दोस्तों आप अगर जीके जीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए ताकि हम जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये जो सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन हुआ था तो सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो एक प्रश्न का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारा सवाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है दोस्तों, क्योंकि फ्री में कोई नहीं बताना चाहता है। तो हम फ्री में आपको बता रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिए। सारा का सारा प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न हो गया आपका दूसरा। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है। तो दोस्तों तो दूसरा प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न क्या कर रहा है, किस देश का आर्थिक विकास पर निर्भर है। तो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, बाजार का आकार पर निर्भर है, पूंजी निर्माण पर निर्भर है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आर्थिक जो किसी भी देश का जो है विकास जो है निर्भर रहता है, तो प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर रहता है, बाजार का आंकड़ा पर भी निर्भर रहता है, पूंजी निर्माण पर भी निर्भर रहता है। तो दूसरा प्रश्न का जो है उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो दूसरा का डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका तीन। प्रश्न क्या करे दोस्तों, डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में है दोस्तों। प्रश्न क्या करें, डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जेनेवा में स्थित है दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न का जो है राइट आंसर भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका चार। प्रश्न क्या कह रहा है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों चार प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न क्या करें, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो क्या करें, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है मुद्रा को। तो चार प्रश्न का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारा का सारा जो सवाल है जो है वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर के आखिरी तक। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका पाँच। प्रश्न क्या करें, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, जल प्रताप कौन सा है। तो दोस्तों पांच प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी जो है राइट आंसर जोग प्रपात। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, जल प्रताप कौन सा है। तो जोग प्रपात है दोस्तों, जोग प्रपात है। तो पांच प्रश्न का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका छह। प्रश्न क्या करें, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। क्या करें, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो छह प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। प्रश्न क्या करें, जूट उत्पादक में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो छह प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका सात। प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से देश पलक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, पलक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो सात प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर, भारत एवं श्रीलंका। प्रश्न क्या करें, प्रश्न को समझिए, निम्नलिखित में नीचे दिए गए सवाल है, इसमें से कौन सा देश है पलक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका जो है पलक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो सात प्रश्न का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका आठ। प्रश्न क्या करा दोस्तों, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या करें, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आठ प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न क्या करें, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे भारत में जो है राज्य का क्या कह रहा है, चावल का कटोरा, हमारे भारत का राज्य जो है तो चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आठ प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका नौ। प्रश्न क्या कह रहा है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। दोस्तों पूरे पृथ्वी में पहली बार परमाणु बम फेंका था, वो किस जगह फेंका था। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नौ प्रश्न का, टी जो है राइट आंसर हो जाएगा, हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था। तो नौ प्रश्न का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम होगा कि हिरोशिमा किस जगह स्थित है, तो आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका दस। प्रश्न क्या करें, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है। तो 10 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी जो है राइट आंसर, समता पमंडल में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, ओजोन परत जो पाई जाती है समता पमंडल पाई जाती है, समता मंडल पाई जाती है। तो 10 प्रश्न का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 11। प्रश्न क्या करा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। क्या करा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो था तो उसका राजनीति करते थे, तो उसका गुरु कौन था दोस्तों। तो दोस्तों 11 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले।
गोखले क्या करें, गोपाल कृष्ण गोखले उसका महात्मा गांधी का राजनीति में गुरु था दोस्तों। तो यह 11 प्रश्न का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का सवाल जो है कोई नहीं बताता है दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 12। प्रश्न क्या करा, डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है। डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है। तो दोस्तों 12 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि ध्वनि। प्रश्न क्या करा, डेसीबेल सॉरी दोस्तों डेसीबेल होता है। डेसीबेल शब्द किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है दोस्तों। तो 12 प्रश्न का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 13। प्रश्न क्या करा, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 13 प्रश्न का जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंपा। सॉरी दोस्तों हाँ चंपा। प्रश्न क्या करा, अंग महाजन पद की राजधानी क्या करा, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा में थी दोस्तों। तो 13 प्रश्न का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 14। प्रश्न क्या करा, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है दोस्तों। कौन सी जगह केरल में स्थित है, तो शांत घाटी पूछ देगा कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। तो 14 प्रश्न का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 15। प्रश्न क्या करें, सुनामी का मुख्यालय का कारण क्या है। क्या करें, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों 15 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समुद्री सतह पर भूकंप। तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्री सतह पर भूकंप आना, तो इसलिए सुनामी आता है दोस्तों। तो ये 15 प्रश्न का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 16। प्रश्न क्या करा, भारत का केंद्रीय औषध क्या करा, भारत केंद्रीय औषध अनुसंधान का स्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों 16 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान स्थित है लखनऊ में दोस्तों। तो 16 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 17। प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो 17 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी जो है राइट आंसर महबूब उल हक। प्रश्न क्या करें, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो महबूब उल हक ने किया था। कौन सी किया था, तो ये सूचकांक किया था दोस्तों। तो 17 प्रश्न का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 18। प्रश्न क्या करें, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। प्रश्न क्या करें, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों 18 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर, हरित उत्पाद। प्रश्न क्या करें, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो हरित उत्पादक प्रकार निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों 18 प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 19। प्रश्न क्या करें, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। प्रश्न क्या करें, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था। तो दोस्तों 19 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1948 में हुई थी। प्रश्न क्या करें, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था, तो 1948 को स्वीकृत हुआ था दोस्तों। तो 19 प्रश्न का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 20। प्रश्न क्या करें, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किया था, तो किसने किया था, तो 20 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एफ बोटिंग ने की थी। इंसुलिन का आविष्कार एफ बोटिंग ने की थी। तो 20 प्रश्न का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 21। प्रश्न क्या करें, अमेरिका की खोज किसने की। क्या करें, अमेरिका की खोज किसने की। तो दोस्तों 21 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबस ने की थी। कोलम्स ने की थी अमेरिका का खोज। तो किस प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 22। प्रश्न क्या करें, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। क्या करें, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो 22 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर, गोदावरी में। क्या करें, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। 22 प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 23। प्रश्न क्या करें, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों 23 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, फफूंद। सॉरी दोस्तों, फफूंद। प्रश्न क्या करें, मैं पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो फफूंद से की जाती है, पेनिसिलिन की जाती है दोस्तों। तो 23 प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 24। प्रश्न क्या करें, पीत का स्रोत क्या है। तो दोस्तों 24 प्रश्न का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, यकृत। प्रश्न क्या करें, पीत का स्रोत क्या है, तो यकृत है दोस्तों। तो 24 प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 25। प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाले प्रक्षेपास्त्र
पर 6 पास्त्र है। तो दोस्तों 25 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल प्रश्न क्या करें, प्रश्न को समझिए। निम्न में से नीचे दिए गए सवाल है तो कौन सा परक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाले परक्षेपास्त्र है, तो त्रिशूल से है दोस्तों। तो 25 प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्न हो गया 26 प्रश्न क्या करें, किस देश में विक्रम, दोस्तों किस देश में विक्रम विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। तो दोस्तों विक्रम विक्रम जो है किसी आदमी का नाम है, इसलिए थोड़ा सा हम ये जाते हैं चिका जाते हैं। तो क्या करें, किस देश में विक्रम कंबट आधिकारिक कैलेंडर है। तो दोस्तों 26 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है क्या करें, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है, तो नेपाल में है दोस्तों। तो 26 प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 27 प्रश्न क्या करें, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों 27 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यंग इंडिया। यंग इंडिया प्रश्न क्या करें, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, तो यंग इंडिया नाम था दोस्तों। 27 प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 28 प्रश्न क्या करें, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। क्या करें, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों 28 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न होगा 29 प्रश्न क्या करें, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों 29 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा राजगुरु। प्रश्न क्या करें, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो राजगुरु को दी गई थी। तो 29 प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 30 प्रश्न क्या करें, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों 30 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। क्या करें, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है, तो आगरा में स्थित है दोस्तों। तो 30 प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 31 प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों 31 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा ताजी सब्जियां। प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ताजी सब्जी है दोस्तों। तो 31 प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 32 प्रश्न क्या करें, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों 32 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा फेफुंद से की जाती है। क्या की जाती है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो फेफुंद से की जाती है। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 33 प्रश्न क्या करें, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों 33 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये सबको पता है 206। आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। तो 33 प्रश्न का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 34 प्रश्न क्या करें, पीत का स्रोत क्या है। दोस्तों 34 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा यकृत। सॉरी दोस्तों यकृत। प्रश्न क्या करें, पीत का स्रोत क्या है, तो यकृत है। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 35 प्रश्न क्या करें, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो दोस्तों 35 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। प्रश्न क्या करें, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो विटामिन डी में नहीं मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। विटामिन डी जो है मांसाहारी में नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 36 प्रश्न क्या करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों ये 36 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा यकृत। प्रश्न क्या करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो दोस्तों यकृत है। तो 36 प्रश्न का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 37 प्रश्न क्या करें, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों 37 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा परवलयीय दर्पण। प्रश्न क्या करें, वाहनों के अग्र दीपों हेडलाइट में किस प्रकार के दोस्तों वाहनों के अग्र दीपों, तो अग्र दीपों का माना होता है कि हेडलाइटों तो में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो 37 प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 38 प्रश्न क्या करें, किसी तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों 38 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। प्रश्न क्या करें, किसी तुल्यकालीन उपग्रह किसी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है दोस्तों। तो 38 प्रश्न का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 39 प्रश्न क्या करें, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 39 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा निक्रोम
धातु, निक्रोम धातु। क्या करा प्रश्न, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। तो 39 प्रश्न का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 40। प्रश्न क्या करा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो दोस्तों 40 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। प्रश्न क्या करा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है। तो 40 प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 41। प्रश्न क्या करा, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी को पाइपों पर जस्ते की परत चलाने को क्या कहते हैं, तो दोस्तों 41 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है राइट आंसर हो जाएगा यशदीकरण, यशदीकरण। प्रश्न क्या करा, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चलाने को क्या कहते हैं, तो यशदीकरण कहते हैं दोस्तों। 41 प्रश्न का जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा का सारा प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न हो गया आपका 42। प्रश्न क्या करा, यूरेनियम विखंडन की यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो दोस्तों 42 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, जो है राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। प्रश्न क्या करा, यूरेनियम विखंडन की सतह प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है दोस्तों। तो 42 प्रश्न का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 43। प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो दोस्तों 43 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, जो है राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल। प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो त्रिशूल है दोस्तों। तो 43 प्रश्न का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया आपका 44। प्रश्न क्या करें, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों 44 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेट्रा इथिल सीसा। प्रश्न क्या करें, पेट्रोल की स्फोट रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, तो टेट्रा इथिल सीसा से इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो 44 प्रश्न का ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न हो गया 45। प्रश्न क्या करा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों 45 प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, जो है राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। प्रश्न क्या करा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। 45 प्रश्न का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।